असम में अहोम वंश की टीला दफनाने की प्रणाली, जिसे मोइदम कहा जाता है, मोइदम को हाल ही में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। अब यहाँ से ये जानना होगा कि क्या है मोइदम। अहोम वंश के मोइदम क्या हैं, क्या इनका महत्व है। मोइदम, जिसे मैदाम भी कहा जाता है, असम के अहोम राजाओं, रानियों और कुलीनों के दफन टीले हैं। मोइदम नाम ताई शब्द फ्रांग माई डैम या माई टैम से आया है, जिसका अर्थ है दफनाना और मृतक की आत्मा। ये टीले अपनी वास्तुकला के लिए बड़े ही विशिष्ट हैं और अहोम के विदेशी प्रभावों को दर्शाते हैं। वे पूरी ऊपरी असम में पाए जाते हैं, जिसमें चराईदेव पहली अहोम राजधानी मुख्य कब्रिस्तान है। प्रत्येक मोइदम के 3 मुख्य भाग हैं। वह तिजोरी या कक्ष या सौ रखा जाता है। कक्ष को ढकने वाला एक अर्ध गोलाकार मिट्टी का टीला, वार्षिक प्रसाद के लिए शीर्ष पर एक ईंट संरचना जिसे चावली और एक धनुषाकार प्रवेश द्वार के साथ एक अष्टकोणीय सीमा दीवार। मूलतः मकाबरे लकड़ी के खंभों और बीमों से बनाई जाती थी, लेकिन राजा रुद्र सिंह, जिनका कार्यकाल 1696 से 1714 ईस्वी के शासनकाल में, इन्हें पत्थर और ईंट से बदल दिया गया। तिजोरी के अंदर मृतकों को उनके सामान के साथ दफनाया जाता था, जिसमें कपड़े और गहने और हथियार शामिल थे। अब यहाँ से सवाल उठता है कि हमें अहोम राजवंश को भी समझना होगा कि मोइदम से जुड़ा हुआ अहोम राजवंश की क्या स्थिति रही है भारतीय इतिहास में। अहोम राजवंश 1228 से 1826 तक मध्यकालीन समय में असम का राज्य कहा जाता था। असम में ब्रह्मपुत्रा घाटी में एक मध्ययुगीन साम्राज्य था, जिसने लगभग 600 वर्षों तक अपनी संप्रभुता बनाए रखी और उत्तर पूर्व भारत में मुगल विस्तार का सफलतापूर्वक विरोध किया। यह ब्रह्मपुत्रा घाटी पर अपना आधिपत्य स्थापित करने में सक्षम रहा तथा इस क्षेत्र की राजनीतिक और सामाजिक जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। अहोम राजवंश की स्थापना मोग माओ के सान राजकुमार सुखफा ने की थी, जो पटकाई पर्वतों को पार करके असम आए थे। यद्यपि औपनिवेशिक काल में तथा उसके बाद के समय में इसे अहोम साम्राज्य कहा जाने लगा, लेकिन यह मुख्यतः बहुजातीय था तथा अंत में जातीय अहोम लोगों की संख्या जनसंख्या का 10% से कम रह गई। राज्य के लोग उन्हें चाओफा या स्वर्गदेव कहते थे। 17वीं शताब्दी में राज्य पर बार बार मुगल हमले हुए और एक बार 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने राजधानी गढ़गांव पर कब्जा कर लिया। मुगल इसे अपने पास रखने में असमर्थ रहे और अंततः 1671 में सराय घाटी के युद्ध में लचित बड़फुकन के नेतृत्व में अहोमों ने मुगलों का सफलतापूर्वक विरोध करते हुए पराजित किया। बड़फुकन को मुख्य रूप से इस युद्ध में उनके नेतृत्व के लिए जाना जाता है। 1682 तक इस क्षेत्र में मुगल प्रभाव पूरी तरह समाप्त हो गया था। तमंजस की एक अवधि के बाद राज्य को अंतिम राजा मिले तुंगखुंगिया राजा, जिनकी स्थापना गदाधर सिंह ने की थी। मोआ मोरिया विद्रोह के उदय के साथ राज्य कमजोर हो गया और बाद में बर्मी आक्रमण के कारण राज्य पर कब्जा हो गया। प्रथम आंग्ल बर्मी युद्ध के बाद बर्मों की हार हुई, यानी कि बर्मी की हार हुई और 1826 में यामदोप की संधि के साथ राज्य का नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया।